यूपी में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। राहुल के साथ मीटिंग के बाद पार्टी का ऐलान। नूडलगिरी में बुरे फंसे बाबा रामदेव। FSSAI ने पतंजलि को जारी किया कारण बताओ नोटिस। बाबा से मांगा जवाब। और आतंकी निशाने पर पीएम मोदी। मलेशिया में 10 आतंकियों के घुसने की खबर के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा हुई और कड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं अनंत भट्ट और आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कत्ल के ट्रायंगल की। उज्बेकिस्तान की बैले डांसर शखनोजा के मर्डर केस में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड में नाज नाम की जिस उज्बेक युवती को मास्टरमाइंड माना जा रहा था, उसका भी कत्ल कर दिया गया। इस दोहरे हत्याकांड के सिरे 3 शहरों से जुड़े हैं। यह कहानी एक लड़की के सपनों की है। इस कहानी के तार सेक्स रैकेट से भी जुड़ते हैं। आज हम इस खूनी कहानी के हर किरदार को उजागर करेंगे, हर पन्ने को पलटेंगे, यह भी बताएंगे इस कहानी का फिल्मी कनेक्शन क्या है। हमारी खास पेशकश, दोस्ती, धोखा और मर्डर, कत्ल का ट्रायंगल। स्टेज पर जिस युवती को आप थिरकते हुए देख रहे हैं, वो है उज्बेकिस्तान की बैले डांसर शखनोजा शुरकोवा। शखनोजा अब इस दुनिया में नहीं है। उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और कत्ल का खुलासा भी 1.5 महीने बाद हुआ। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। इस कहानी में कई पेच हैं, कई मोड़ हैं। इस कहानी का हर पन्ना आहों, सिसकियों और खून से भरा हुआ है। कहानी का हर राज जैसे ही खुलता है, एक नई गुत्थी उठ खड़ी हो जाती है। इस कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी है इसके किरदारों को जानना। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इस कहानी के 3 अहम किरदारों के बारे में। किरदार नंबर 1, शखनोजा। शखनोजा उज्बेकिस्तान की रहने वाली थी। पेशे से बैले डांसर। 2011 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आई। किरदार नंबर 2, नाज। शखनोजा की दोस्त थी नाज। दिल्ली में दोनों रूममेट थी। काम की तलाश में दिल्ली आई थी नाज। किरदार नंबर 3, गगन। गगन दिल्ली में ही रहता है। शखनोजा और नाज को जानता है। दोनों का मैनेजर रहा है गगन। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पहले शखनोजा का कत्ल हुआ। पुलिस को शक था कि नाज ने उसे मारा है और फरार हो गई। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब नाज के कत्ल का खुलासा हुआ और इन दोनों कत्ल के आरोप में पुलिस ने गगन को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में ट्रायंगल केवल किरदारों का नहीं है, ट्रायंगल शहरों का भी है। इस मर्डर केस के सिरे 3 शहरों से जुड़े हैं। समालखा, जहां शखनोजा की लाश को ठिकाने लगाया गया। हापुड़, जहां नाज की लाश को ठिकाने लगाया गया। और दिल्ली, जहां शखनोजा और नाज रहती थी। अब सवाल यह है कि दोस्ती, धोखा और मर्डर की स्टोरी की वजह क्या है। शखनोजा और नाज की दोस्ती में दरार कैसे आ गई? क्यों नाज ने शखनोजा को धोखा दिया और बाद में वो कैसे धोखे का शिकार हो गई? इस कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। वो सपना जो शखनोजा ने उज्बेकिस्तान में देखा।
और जिसे पूरा करने वो दिल्ली आई। वो सपना जो नाज ने देखा अपने परिवार के लिए, और उसने भी दिल्ली की उड़ान भरी, लेकिन दोनों साजिश का शिकार हो गई। हर पहलू आज सामने आएगा। विवेक शर्मा के साथ रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपना वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। शखनोजा का सपना भी उसे सोने नहीं देता था। उज्बेकिस्तान में रहते हुए उसने एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए भारत का रुख किया, लेकिन उसे नहीं मालूम था इस सपने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मुंबई, जहां बसता है बॉलीवुड, और इसकी चकाचौंध केवल हिंदुस्तानियों के सपनों को पंख नहीं देती, बल्कि विदेशों में भी बॉलीवुड के चाहने वाले कम नहीं हैं। बॉलीवुड में नाम कमाने और किस्मत आजमाने की हसरत विदेशों में भी लोग पाले रहते हैं। शखनोजा भी उन्हीं में से एक थी। उज्बेकिस्तान में रहते हुए बॉलीवुड के सपने शखनोजा की आंखों में कुलाचे भरते थे। शखनोजा पेशे से डांसर थी और उज्बेकिस्तान में उसके शोज भी हुआ करते थे, लेकिन अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए सपनों की गठरी लिए शखनोजा ने उज्बेकिस्तान से टेक ऑफ कर लिया। 2011 में शखनोजा ने उज्बेकिस्तान में भारत का रुख किया और दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में रहकर उसने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी। मुबारकपुर में शखनोजा ने अपना आशियाना बनाया। शखनोजा कुछ साल पहले भारत में आई थी और दिल्ली में किराए के मकान पर रह रही थी। उसके सपने काफी ज्यादा बड़े थे। वो बॉलीवुड में भी काम करना चाहती थी, जिस वजह से उसने डांस की भी ट्रेनिंग ली थी। शखनोजा के घर वाले बताते हैं कि भारतीय संस्कृति और कला में शखनोजा की गहरी रुचि थी। वो बहुत मिलनसार थी और उसे लोगों से मिलना और डांस करना बेहद पसंद था। She is a professional dancer. She is very interesting for Indian culture. She is want to learn Indian culture more. She was not only Delhi, she was Agra and every different country too. दिन तेजी से गुजर रहे थे। कब 4 साल गुजर गए पता ही नहीं चला, और इस दरमियान शखनोजा की मुलाकात नाज से हुई। शखनोजा और नाज एक साथ एक रूम में ही रहने लगे। शखनोजा को पता नहीं था कि आगे एक खौफनाक साजिश उसका इंतजार कर रही है। दिल्ली में रहते हुए ही शखनोजा की मुलाकात गगन से भी हुई। बताया जाता है कि गगन शखनोजा के मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। इसी साल सितंबर के महीने में हालात एकदम बदल गए। शखनोजा और नाज के रिश्तों में तलखी आ गई और फिर वो हुआ जिसके बारे में शखनोजा ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस सपने की तलाश में शखनोजा दिल्ली आई थी, उस सपने की तलाश में उसे पहले दोस्त मिले। दोस्तों ने धोखा दिया और फिर शखनोजा का कत्ल कर उसके साथ उसके सपनों को भी जला दिया गया। आखिर क्या हुआ शखनोजा और नाज के बीच? गगन का इसमें क्या रोल था? कैसे शखनोजा का कत्ल कर दिया गया? हर रात से पर्दा उठेगा, आप बस हमारे साथ बने रहिए। विवेक शर्मा के साथ रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में आकर शखनोजा सपनों को पूरे करने के रास्ते तलाश रही थी। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, उन्होंने ही उसे धोखा दे दिया। शखनोजा एक खौफनाक साजिश का शिकार हो गई। उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश हरियाणा के समालखा में ठिकाने लगा दी गई। दूसरी तरफ शखनोजा के घर वाले उसे तलाशते हुए दिल्ली आ पहुंचे। करीब 1.5 महीने बाद पता चला कि उसका कत्ल हो चुका है। शखनोजा को दिल्ली में रहते हुए 4 साल हो चुके थे। दिल्ली के बाहर भी वो शोज करने जाती थी, लेकिन अभी उसे वो मुकाम नहीं मिल पाया था जिसे हासिल करने वो दिल्ली आई। उसे नहीं मालूम था कि मौत दबे पांव उसकी तरफ बढ़ रही है। दिन 24 सितंबर, जगह दिल्ली का साउथ एक्सटेंशन इलाका। 24 सितंबर को शखनोजा के पास एक कॉल आया। उसे साउथ एक्सटेंशन इलाके में एक पार्टी में जाने के लिए बुलाया गया। शखनोजा प्रीतम सिंह नाम के शख्स की टैक्सी हायर कर साउथ एक्सटेंशन पहुंची और यहां से दूसरी कैब में सवार हो गई। नाज को शखनोजा ने ही भारत में बुलाया था।
और 8 लाख रुपए उधार दिए थे और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। इसी को लेकर ही दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था और 24 तारीख को शकनोजा को इसी झगड़े को सुलझाने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद उसको किडनैप करके उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद शकनोजा को किसी ने नहीं देखा। जिस प्रीतम सिंह नाम के शख्स से शकनोजा कहीं आने जाने के लिए गाड़ी मंगाती थी, उसी प्रीतम सिंह ने पुलिस में सबसे पहले शकनोजा के लापता होने की शिकायत की थी। इस बीच शकनोजा के परिवार वाले भी उसे तलाशते हुए दिल्ली पहुंच गए। शकनोजा के घर वाले भी प्रीतम के बारे में जानते हैं। उनका कहना है कि प्रीतम सब कुछ जानता है। We are from different country. We not see this. What happened? We come to search our sister. We worry for our sister life. With us, this driver, his name is Pritam. He bring taxi driver to Southex area, my sister. And he saw what happened for my sister. 8 अक्टूबर को शकनोजा की मां ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नाज ने उनकी बेटी का अपहरण किया है। इधर दिल्ली में पुलिस शकनोजा को तलाश रही थी। पुलिस ने जब शकनोजा की कॉल डिटेल्स को खंगाला तो शक की सुई गगन की तरफ घूमी। पुलिस ने गगन को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसने इस खौफनाक साजिश के बारे में सारे राज खोल दिए। गगन ने पुलिस को बताया कि 24 तारीख को ही उसने अपनी पत्नी माशा और नाज के साथ मिलकर शकनोजा की हत्या कर दी थी और उसके बाद लाश को हरियाणा के समालखा में ठिकाने लगा दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस शकनोजा के परिवार के साथ समालखा पहुंची। काफी पूछताछ लोगों से करी। पूछताछ करने के बाद में एक जो सस्पेक्ट था उससे पूछताछ करने पर उसने कहा कि मैंने एक लड़की के साथ मिलकर उसका किडनैप किया था और उसके बाद में उसका फिर जाके हमने कहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया उसको। तो अभी बाद में चेक किया तो वो पता लगा कि कोई एक मर्डर केस वहाँ दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन हमारी बाकी ऑन है। हरियाणा पुलिस से हम संपर्क कर रहे हैं। अब तक जांच में सामने आया कि शकनोजा और नाज के बीच पैसों के लेन देन को लेकर तल्खी आ गई थी। बताया जाता है कि शकनोजा को नाज से 8 लाख रुपए लेने थे। नाज ने पैसे अपना पासपोर्ट छुड़ाने के लिए लिए थे। गगन की पत्नी के पास था नाज का पासपोर्ट। नाज पैसे देने में आनाकानी कर रही थी। गगन ने नाज के साथ मिलकर शकनोजा के कत्ल की साजिश की। साजिश में गगन की पत्नी माशा भी शामिल थी। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला गगन माशा नाम की महिला का पति है। माशा वो महिला है जिसके पास शकनोजा और नाज काम किया करते थे। वहीं गगन की मुलाकात इन दोनों से हुई थी। अब पुलिस माशा की तलाश कर रही है। गगन तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन शकनोजा के घर वालों का कहना है कि जिस कार में शकनोजा को किडनैप किया गया उसमें गगन के अलावा नाज, माशा और एक अफगानी भी मौजूद था। घर वालों का कहना है कि प्रीतम को सब कुछ पता है। September kidnapping. This time, so everything is Pritam driver. Pritam from work. Pritam over there in the car. They push 4 people, 2 women from Uzbekistan, Naz and Masha, Miasa real name, and Indian guy Gagan, and 1 Afghanis guy. गगन की गिरफ्तारी और उसके खुलासों के बाद पुलिस ये मानकर चल रही थी कि नाज इस खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड है, लेकिन जब सच सामने आया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। विवेक शर्मा के साथ रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे नाज के साथ क्या किया गगन ने। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बता
टकराए, जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। अब तक आपने देखा कि शखनोजा की हत्या के बाद पुलिस ने गगन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस नाज की तलाश भी कर रही थी, लेकिन पुलिस को नहीं मालूम था कि जिस नाज को वो ढूंढ रही है वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल नाज का भी कत्ल कर दिया गया था, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद गगन ने किया। अब जब ये बात सामने आई तो कई और सवाल खड़े हो गए। जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि गुत्थी ऐसी है कि एक राज खुलता है तो नया राज खड़ा हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। इस सनसनीखेज हत्याकांड में एक अहम किरदार थी नाज। पुलिस शुरुआत से ही उसे इस खूनी ट्रायंगल का मास्टरमाइंड मान रही थी, लेकिन पुलिस तब हक्की बक्की रह गई जब उसे पता चला कि नाज की भी हत्या हो चुकी है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद गगन ने किया। गगन ने नाज का कत्ल कर लाश हापुड़ के जंगलों में जला दी। 6 अक्टूबर को सिंभावली के जंगलों से पुलिस को लाश मिली। 72 घंटे बाद पुलिस ने लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। खुलासा होने पर पुलिस गगन को मौके पर ले गई। पुलिस ने उस इंडिका कार को भी बरामद कर लिया जिसका इस्तेमाल नाज की हत्या और उसकी लाश को ठिकाने लगाने में किया गया। थाने में खड़ी ये वही इंडिका कार है। शखनोजा की हत्या करने के बाद गगन को शक था कि कहीं नाज उसका हर राज न उगल दे। इसके चलते जब वो वापस लौट रहे थे तो इसी इंडिका कार के अंदर उसने नाज की हत्या कर दी और उसके बाद हापुड़ में ले जाकर उसकी लाश को जला दिया। गगन के इस खुलासे के बाद अब सवाल ये खड़ा हो गया है, क्या वाकई नाज शखनोजा की हत्या में शामिल थी या फिर गगन पुलिस को बरगलाने के लिए कहानी बना रहा है। वैसे इस केस की पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ है कि गगन और उसकी पत्नी माशा एक सेक्स रैकेट चलाते हैं जिसमें उन्होंने नाज और उसके जैसी कई लड़कियों को फंसा रखा है। शखनोजा और नाज की हत्या की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। पुलिस ने आरोपी गगन को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इन दोनों की हत्या एक बड़े सेक्स रैकेट की तरफ इशारा कर रही है और अब पुलिस इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करने में जुट गई है। इस पूरे खेल में गगन एक बेहद शातिर खिलाड़ी साबित हुआ है जिसने कई दिनों तक पुलिस को चकमा दिए रखा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली मर्डर स्टोरी का एक फिल्मी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बताया जाता है कि फिल्म दृश्यम देखकर गगन ने साजिश रची। दृश्यम को देखकर उसने पुलिस को बरगलाने का तरीका सोचा। वारदात के बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। लोकेशन पता न चल सके इसके लिए मोबाइल स्विच ऑफ किया गया। दोनों हत्याओं को अंजाम देने के बाद गगन ने बेहद ही शातिराना तरीके से 1.5 महीने तक पुलिस को चकमा दिया। इसके उसने दृश्यम मूवी देखी जिसके चलते उसने हर सावधानियां बरती। वारदात के वक्त उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया और जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसने 15 बार पूछने के बाद भी एक ही जवाब दिया, जैसे वो जवाब पहले से तय थे।
पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या कहानी केवल उतनी ही है जितनी गगन ने बताई है, या फिर कोई और राज भी अभी उजागर होना बाकी है। इस हत्याकांड में शामिल गगन के बाकी साथियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। ये भी खंगाला जा रहा है कि जो सेक्स रैकेट चलाने के आरोप गगन पर लगे हैं वो कितना बड़ा है, कितने देशों में फैला है। दूसरी तरफ पुलिस शखनोजा और नाज का डीएनए टेस्ट भी करवा रही है ताकि पूरी तरह साफ हो सके कि जो लाशें समालखा और हापुड़ से मिली हैं वो शखनोजा और नाज की ही हैं। विवेक शर्मा के साथ रवि जलहोत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे नाज ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा था। दरअसल ये चिट्ठी उसने उज्बेकिस्तान की एम्बेसी को लिखी थी और हेल्प मांगी थी। एक दर्द भरी दास्तां वहां से भी निकल कर आती है। नूडल पर फंसे बाबा रामदेव, एफएसएसएआई ने कसा शिकंजा। बाबा और एफएसएसएआई आमने सामने, शाम 7 बजे। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलोनी डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। शखनोजा और नाज ने अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारत का रुख किया था। शखनोजा का सपना बॉलीवुड में नाम कमाना था, जबकि नाज अपने परिवार के हालात सुधारने के लिए काम की तलाश में आई थी। लेकिन दोनों के ही सपने अधूरे रह गए और अपने सपनों को अपने साथ लेकर वो चली गई। नाज ने एक चिट्ठी लिखी थी उज्बेकिस्तान एम्बेसी को। उस चिट्ठी को पढ़कर उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी, उसकी जो चिंता थी, जिन परेशानी का सामना वो कर रही थी, वो सब सामने आता है। देखिए इस रिपोर्ट में। शखनोजा की तरह नाज ने भी एक सपना देखा था, अपने परिवार की माली हालत को सुधारने का। इसकी तलाश में वो दिल्ली आई थी, लेकिन यहां आकर वो साजिश का शिकार हो गई। उसे कत्ल कर दिया गया। लेकिन लगता है कि नाज को आभास हो गया था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नाज ने उज्बेक एम्बेसी को एक खत लिखा और उसमें साफ लिखा कि अगर उसे भारत में कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मायस्सर उर्फ माशा और उसका पति गुरविंदर उर्फ गगन होंगे। नाज ने 25 नवंबर 2014 को उज्बेक एम्बेसी को जो लेटर लिखा, उसमें नाज की कहानी, उसके सपने, उसे मिले धोखे और दर्द की झलक साफ साफ दिखती है। नाज ने अपने बारे में बताया, 21 जनवरी 1987 को मेरा जन्म हुआ। मैं अपने परिवार की अकेली बेटी थी। गरीबी बहुत थी। घर में ना बिजली थी, ना गैस का चूल्हा। मैं अपने लिए एक नौकरी की तलाश कर रही थी। एक उज्बेक लड़की मायस्सर से मेरी मुलाकात हुई। मायस्सर ने बताया कि भारत में उसके रिश्तेदार रहते हैं और वो उसे वहां बेबीसिटर और हाउसकीपर का काम दिलवा देगी। मायस्सर ने ये भी कहा कि उसके आने जाने का खर्च भी वही उठाएगी।
मायस्सर की बात पर यकीन करके वो भारत आ गई। उसे पहले ताशकंद भेजा गया, फिर ताशकंद से इस्तांबुल, इस्तांबुल से काठमांडू और काठमांडू से भारत। नाज ने लिखा, मैं इससे पहले कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी थी। ये मेरे सपने साकार होने जैसा था। दिल्ली पहुंचकर मुझे 5 दिन तक एक होटल में रखा गया। यहीं मुझसे गुरविंदर उर्फ गगन ने मुलाकात की। नाज को नहीं पता था कि गुरविंदर सेक्स रैकेट चलाता था और वो उसके चंगुल में फंस गई है। नाज को यहां से चंडीगढ़ ले जाया गया। मायस्सर और गगन ने जबरदस्ती उससे जिस्म फरोशी करवाई, बुरी तरह मारा पीटा, उसका पासपोर्ट छीन लिया और धीरे धीरे उसकी दुनिया बर्बाद हो गई। नाज के लेटर से साफ है कि वो काम की तलाश में दिल्ली आई थी, लेकिन गगन और उसकी पत्नी माशा ने उसे सेक्स रैकेट का हिस्सा बना दिया। वो ऐसे दलदल में फंस गई जहां से निकल पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। आखिरकार वो गगन की साजिश का शिकार हुई। उसने सोचा था कि शखनोजा के कत्ल में शामिल होकर उसे मुश्किलों से निजात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गगन ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। वैसे नाज अकेली नहीं है जो जिस्म फरोशी के इस दलदल में फंसी हो। ना ही गगन और उसकी पत्नी माशा इकलौते हैं जो नाज जैसी लड़कियों को इस दलदल में धकेल रहे हैं। ये रैकेट बहुत बड़ा है, आंकड़ों से इसका अंदाजा लग सकता है। दिल्ली में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट। CIS देशों से बरगला कर लाई जाती हैं लड़कियां। यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और किर्गिस्तान की लड़कियां रहती हैं निशाने पर। CIS देशों की 3000 से ज्यादा लड़कियां दिल्ली में सेक्स रैकेट का हिस्सा। नाज और शखनोजा की मौत की गुत्थी भले ही सुलझ जाए, लेकिन सवाल है कि ऐसी 3000 से ज्यादा कहानियों को क्या हैप्पी एंडिंग मिल पाएगी? रवि जलोत्रा के साथ विवेक शर्मा, लाइव इंडिया। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ 7 PM इंडिया। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज न्यू स्पेस। सैफई पर चढ़ा मुलायम सिंह के शाही जन्मदिन का रंग। AR रहमान और बिग बी समेत कई बॉलीवुड सितारे लगाएंगे समाजवादी ठुमके। अकाली दल का राहुल परवार आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। अमरिंदर का जवाब, राहुल की लोकप्रियता से घबराए हैं बादल। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के तेवर कड़े। लालगंज में हुए तनाव के लिए DM और SP को लगाई फटकार।
यूपी में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव।